जब आप किसी संख्या को क्या करना है, मतलब कि गुना करेंगे, मतलब कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। लेकिन जोड़ते समय, घटाते समय, भाग देते समय और गुना करते समय क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। एक बार फिर बच्चे लोग इधर 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 देखा जाए, बिहार बोर्ड स्पेशल, नजर तो आता ही होगा ना, देखने से पता चलता है बिहार बोर्ड स्पेशल, यानी ये क्वेश्चन जो यहां पर आप देख रहे हैं ये स्पेशल है बिहार बोर्ड का एग्जाम में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए, यानी स्टूडेंट्स के लिए। क्या है, सिद्ध करें कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है ना। लेकिन यहां पर इसको सिद्ध करने से पहले हम थोड़ा चले जाते हैं थोड़ा नमूना की तरफ। आप देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है समझे, इसका 4 रूप है। क्या है, a√b, इसका मतलब हो गया गुणनफल। तो आप यहां पर देख सकते हैं 2√3, इसका मतलब हो गया गुणनफल। लेकिन यहां पर इन सभी को समझाने से पहले हम डायरेक्ट जो है चलते हैं प्रश्न की तरफ। आने वाला जो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें हम विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे, बताएंगे। तब तक के लिए यहां पर देखा जाए आखिर इसको सिद्ध कैसे किया जाता है। सिद्ध करने का बहुत सा तरीका है, लेकिन आपको एक नया तरीका मिलेगा यहां पर देखने के लिए, बिल्कुल आसान तरीके से। क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो है ही, लेकिन यहां पर क्या करना है, बोलता है कि साबित करने के लिए, यानी सिद्ध करने के लिए, दिखाने के लिए कि आखिर ये अपरिमेय संख्या कैसे है, अपरिमेय संख्या कैसे है, इस चीज को दिखाने के लिए है। तो यहां पर रूल क्या होता है, बताया जाता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि रूट के अंदर जो नजर आ रहा है वो अपरिमेय संख्या है, और रूट के बाहर जो नजर आ रहा है वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहां पर ध्यान रखा जाए कि जो संख्या रूट के बाहर नजर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, और जो संख्या रूट के अंदर नजर आएगा उसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। तो आप देख सकते हैं इसका भी शर्त है कि अगर रूट के अंदर किसी का वर्ग होगा तो परिमेय संख्या होगा। तो आने वाला जो वीडियो होगा उसमें हम विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। तब तक हम चलते हैं कहां, प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि सिद्ध करें कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां तो आपको पता चल गया है कि बाहर वाला जो नजर आ रहा है वो क्या है, परिमेय संख्या है, और अंदर वाला जो नजर आ रहा है क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कैसे हल करेंगे देखा जाए। आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि 2 एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर देख सकते हैं बाहर वाला जो नजर आ रहा है यह परिमेय संख्या है। कौन बाहर नजर आ रहा है, 2, और रूट के अंदर जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जैसा हमने कहा वैसा हमने क्या किया, लिख दिया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं ना। तो यहां पर देखा जाए आगे की तरफ, इतना काम कीजिएगा। हाँ, तो ये बताया गया है कि 2 एक परिमेय संख्या है तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने ये कहा कि यहां पर देखा जाए 2 और √3 के बीच में किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं है, न ही प्लस का चिन्ह है और न ही माइनस का चिन्ह है। जब इस तरह से दिखेगा तो समझ जाइए कि ये क्या है, गुना है। क्या है, गुना है। और जब दो संख्याओं को गुना करेंगे तो उसको कहा जाता है गुणनफल। आप देख सकते हैं यहां गुणनफल, ए का मतलब कोई संख्या है, और बी का मतलब क्या है, कोई संख्या है। तो यहां पर रूट के अंदर जो नजर आ रहा है क्या है, तो समझिए कि अपरिमेय संख्या है, और रूट के बाहर जो नजर आ रहा है क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या हो गया, गुणनफल। तो यहां पर देखा जाए ये क्या हो गया, गुणनफल। तो यहां कैसे लिखा गया कि 2 एक परिमेय संख्या है तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम आगे क्या लिखेंगे, पता चल गया कि गुणनफल है, तो उसी रूप में हम पेश करेंगे। क्या लिखेंगे, चूंकि एक परिमेय संख्या तथा, देखा जाए ये क्या है, परिमेय संख्या है, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिख रहा है कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या। हाँ बच्चे लोग, आप देख सकते हैं क्या लिखा गया कि एक परिमेय संख्या
और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव, मतलब कि हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। जब आप किसी संख्या को क्या करना है, मतलब कि गुणा करेंगे, मतलब कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। लेकिन यहां पर गुणा ही नहीं, बल्कि आप देख सकते हैं यहां पर क्या है, प्लस। मतलब क्या हुआ कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को, दोनों को हम जोड़ देंगे तब भी कहलाएगा अपरिमेय संख्या, जोड़ेंगे तब भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। और जब घटाएंगे तब भी क्या कहलाएगा बउआ, घटाएंगे तब भी कहलाएगा अपरिमेय संख्या। तो पता यह चला कि जोड़ते समय, घटाते समय, भाग देते समय और गुणा करते समय क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। कब कहलाएगा, जब एक परिमेय संख्या होगा और दूसरा अपरिमेय संख्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या दूसरा अपरिमेय संख्या, तो क्या करेंगे, घटाएंगे तो क्या कहा जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो घटाने वालों को क्या कहा जाता है, अंतर। जब इस रूप में आप क्वेश्चन देखिएगा तो क्या होता है, अंतर। और जब इस रूप में क्वेश्चन देखिएगा तो क्या होता है, योगफल। तो योगफल का भी मानी क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अंतर का भी मानी क्या होता है, अपरिमेय संख्या। और गुणनफल का भी मतलब क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तथा भागफल का भी मानी क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो आप देख सकते हैं हम इससे भी बेहतरीन तरीका से आगे कॉन्सेप्ट में समझाएंगे, लेकिन तब तक के लिए आप आइए समय को देखते हुए। क्या लिखा गया कि सिद्ध करें कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या कहा कि बाहर वाला जो क्या है, परिमेय संख्या है, और अंदर वाला क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जब बाहर वाला है हमने वो रूप में लिख दिया, बाहर वाला क्या है, परिमेय संख्या है ना, तो लिख दिया गया 2 एक परिमेय संख्या है, और अंदर वाला क्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या लिखा, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब नियम क्या बनता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल नहीं बल्कि गुणनफल। इसका पहचान क्या है, जो संख्या आपका दी हुई है 2√3 के बीच में, तो वहां पर किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है, ना ही प्लस का ना ही माइनस का। तो इससे पता चलता है वो क्या है, गुणा है। क्या है, गुणा है। तो इसको क्या बोलते हैं, गुणनफल, है ना। तो वही लिखा गया यहां पर, चूंकि एक परिमेय संख्या, दो तो परिमेय संख्या था ना, तो चूंकि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। इसलिए हम लिखेंगे, इसको हम पलट देंगे, तो दो बिंदु जो ऊपर नजर आ रहा है, एक बिंदु नीचे आ रहा है, तो इसलिए में क्या होता है, दो बिंदु नीचे आ जाएगा और नीचे वाला बिंदु जो ऊपर आ जाएगा। इस तरीका से आप लोग का आंख है, दो आंख यहां है और नाक यहां है, तो आप पलट देना है। तो देखा जाए इसके ठीक सामने क्या लिखेंगे, इसलिए क्या लिखा हुआ है, 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका परफेक्ट हो गया। इस तरह से क्वेश्चन यदि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं और देखने को मिलेगा, तो आप इसी तरह से आसान तरीका से सिद्ध कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि जो बाहर है परिमेय संख्या होता है, जो अंदर है रूट के अंदर अपरिमेय संख्या होता है। जोड़ते समय, घटाते समय, भाग देते समय क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। तो यहां पे ये क्या था, गुणनफल के रूप में। तो गुणा भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। आप देख सकते हैं यहां पर इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोई भारी नहीं है।